मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, महान निबंधकार पंडित बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, पंडित बाल कृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। एक श्रेष्ठ, एक अच्छे निबंधकार माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का संपादन अपने हाथ में लिया और उसके माध्यम से हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का संपादन अपने हाथ में लेकर उसके माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी सेवा की। जो मैगजीन थी हिंदी प्रदीप, उसका सारा कारोबार, सारा काम उन्होंने संभाला और संभालने के बाद हिंदी साहित्य की, लिटरेचर जगत की बहुत अच्छी सेवा की। ऐसे नहीं कि लीपापोती कर ले, ऐसे नहीं कि मात्र समय पास कर ले, ना, तन से मन से अच्छी तरह जो भी कुछ साहित्य में नया कुछ लिखा जाए, मौलिकता या नयापन या नवीनता, एक अच्छा साहित्य लिखा जाए, उस हिसाब से क्या कि उन्होंने सेवा की। हिंदी प्रदीप उस काल का एक प्रमुख साहित्यिक पत्र था। जब पंडित बालकृष्ण भट्ट का एक समय था, उनके रचनाएं क्या कि प्रकाशित या वो लेखन कार्य करते थे, जिसमें नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, भूगोल, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, चरित्र, शिक्षा आदि से संबंधित विविध प्रकार के निबंध प्रकाशित होते थे। ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं था जिसको उन्होंने क्या कि स्पर्श ना किया हो, छुआ नहीं हो। सब क्षेत्रों में क्या कि अपनी लेखनी चलाई, विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान। एक रचनाकार इस क्षेत्र में क्या कि इस ओर बड़ा मुश्किल क्या कि एक तरह से अपनी लेखनी चलाता है, परंतु भट्ट जी ने कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, चरित्र, शिक्षा, ये ऐसे टॉपिक है जो क्या कि हर किसी के बस के रोग नहीं है, पर भट्ट जी ने क्या कि अपनी लेखनी अर्थात क्या सारा काम इस ओर किया। भट्ट जी के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है कि तात्विक समीक्षा से पहले ये विचार कर लेना उचित होगा कि निबंध क्या है, व्हाट इज दिस ऐसे, कि निबंध क्या है। निबंध एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक किसी एक विषय पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। एक ऐसी विधा है किसी एक विषय पर, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, साहित्यिक, कोई एक विषय, उस पर क्या कि अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, एक व्यक्त करता है कि इस क्षेत्र में क्या कि मुझे कुछ कहना है, इस क्षेत्र में मुझे कुछ लिखना है। एक जिसमें और इस विधा में लेखक ने अपने दृष्टिकोण के साथ साथ उसके आत्म तत्व का प्राधान्य होता है। इसमें लेखक विषय का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए अपना स्वतंत्र मत देता है तथा अपना उक्त विषय निष्कर्ष भी निकालता है। स्वतंत्र मत तो देता ही है, स्वतंत्र विचारधारा तो देता ही है, परंतु उसका क्या कि एक तरह से निष्कर्ष, अर्थात क्या कि एक तरह से समस्या है तो समाधान है, उसका समाधान भी क्या कि निकालता है, अर्थात उसका निष्कर्ष भी निकालता है। निबंध में विषय की एक सूत्रता, क्रमबद्धता इत्यादि तो होती है, परंतु निबंध की शैली सजीव, रोचक और प्रसाद गुण युक्त होती है। इस प्रकार निबंध का आशय एक ऐसी गद्य रचना से है जिसमें किसी विषय पर स्वानुभूति और व्यक्तता के साथ साथ स्वच्छंद और सजीव विचारों को सीमित आकार में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी विषय पर स्वानुभूति और व्यक्तता के साथ साथ स्वच्छंद और सजीव विचारों को सीमित आकार में अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, कुछ भट्ट जी ने अपने विचार रखे और इतना ही नहीं, बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों में सजीवता, मनोरंजनात्मकता के साथ साथ अनुभूति की तीव्रता है।
सुधारवादी मनोवृत्ति है, देश भक्ति की उत्कट भावना है। एक भट्ट जी में क्या कि उनकी रचना में, उनकी एक तरह से लिटरेचर जगत में देशभक्ति की भावना है। कहते हैं कि देश के लिए नहीं लिखा, समाज के लिए लिखा और मात्र स्वहित के लिए अर्थात अपने हित के लिए, अपने मतलब या स्वार्थ के लिए लिख दिया तो वो कोई अच्छी रचना नहीं मानी जाएगी, वो कोई ढंग की रचना नहीं मानी जाएगी। देश हित के लिए, लोक हित के लिए, जनहित के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार का भाव रखकर आप काम कीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। तो वही काम भट्ट जी ने किया। युगुन हीनावस्था का सजीव चित्रण है और अनाचार और अत्याचार के प्रति क्षोभ और असंतोष है। अनाचार, दुराचार, पापाचार, इनके प्रति भी क्या क्षोभ और असंतोष होना स्वाभाविक है। भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने की तीव्र आकांक्षा भट्ट जी में देखने को मिलती। तत्कालीन शासन की पक्षपात पूर्ण नीति का भंडाफोड़ करने की सहज प्रवृत्ति है और कृषकों, मजदूर वर्गों के प्रति सहानुभूति और सहृदयता है। सबसे बड़ी विशेषता के रूप में निबंधों में रोचकता और मनोरंजकता है। रोचकता कि हम क्या कि निबंध लिख दे, कहानी लिख दे, नाटक लिख दे, साहित्य लिख दे, रचना और कोई रचना वगैरह कर दे, पर उसमें क्या कि एक तरह से क्या कि रोचक, एक अच्छी नहीं लगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। मनोरंजन का भाव होना चाहिए उसमें, मन लगे कि हाँ वास्तव में क्या कि कितनी अच्छी बात लिखी है, इसमें ज्ञान की बात है, एक अच्छी मंजिल की ओर ले जाने वाली रचना हो तो को रचना क्या कि अच्छी मानी जाती है। और क्या कि एक तरह से मजदूर वर्ग है, गरीब है, फुटपाती है, राहगीर है, मुसाफिर है, गंदी बस्ती और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, तो वो लेखने का कुछ अलग ही आनंद है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा कुछ नहीं कहकर जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा विरचित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध का व्याख्या भाग, पहले व्याख्या पढ़ता हूं, फिर कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए से अज्ञात और अजय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन, स्थिति विहंग, कूजन समान कलकल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का शाम गाने लगे। जल बहार नत श्यामल मेघ माला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्रोत का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसके शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। वे ही सब ऋक और शाम की पावन ऋचाएं हो गई। कठिन शब्दार्थ देखिए। उदयोन्मुख का अभिप्राय उदय होने को तैयार, कानन का अभिप्राय वन, विहंग का अभिप्राय पक्षी, रव का अभिप्राय ध्वनि, शाम का अभिप्राय संगीत, नद का अभिप्राय झुका हुआ, पुलकित मीन्स प्रसन्न या रोमांचित, गात्र का अभिप्राय शरीर, पावन का अभिप्राय पवित्र और ऋचाय का अभिप्राय वेद मंत्र। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है नामक निबंध से अवतरित है। इस अवतरण में लेखक ने वैदिक मनुष्य द्वारा सृजित साहित्य का उल्लेख किया है। इस अवतरण में लेखक ने वैदिक मनुष्य अर्थात वेदकालीन मनुष्य द्वारा सृजित साहित्य अर्थात वेद पुराणों के समय जो कुछ लिखा गया, जो भी कुछ वेद पुराणों में है, उस साहित्य का क्या उल्लेख किया है। निबंध में लेखक के द्वारा यह है कि वैदिक काल में तात्कालिक मनुष्य ने उदय होने के उद्दत प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा को देखकर तथा सूर्य के तेज को देखकर अपनी सादगी के कारण बिना कोई विशेष अनुसंधान किए ही भगवान भास्कर के स्वरूप को अज्ञात और अजय शक्ति मान लिया। सूर्य के द्वारा अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देखकर जंगल में कलरव करते हुए पक्षी समूह के समान प्रकृति की प्रातःकालीन शोभा की स्तुति करने लगे। ठीक इसी प्रकार से पानी से भरे हुए काले काले बादल को देखकर उनकी सुंदर छटा का अवलोकन कर अधिक रोमांचित होकर उनको भी अज्ञात और अजय शक्ति मानकर बादल द्वारा जीवन का आधार जल प्राप्त होता है, अतः उसके प्रति कृतज्ञ मानते हुए उसकी स्तुति करने लगे। इसी प्रकार से जब हवा के तीव्रतर वेग को देखा
उससे होने वाले नुकसान को देखा तो उससे भी ईश्वरीय शक्ति मानते हुए उसे शांत रूप से बहने हेतु मानने के लिए उसकी प्रार्थना करने लगे। उस समय के मानव द्वारा इन शक्तियों की जो स्तुतियां की गई वे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पवित्र मंत्र बन गए। अर्थात रिटर्न टू नेचर, कहते हैं प्रकृति की ओर लौटो, कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति जैसा चाहती है उसी अनुसार क्या ढल कर क्या आगे बढ़े। जैसे कहते हैं कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जल्दी सो जल्दी उठो। कितने फायदे हैं इससे। सुबह स्नान करे, पूजा पाठ करे, मंत्रों का उपचार करे, एक तरह से क्या कि मंत्रों का गायन करे, मंत्र बोले, मंत्रों का जाप करे, सुमरण करे, अपने आप क्या कि एक तरह से क्या कि कुछ नयापन दिखाई पड़ेगा जीवन में। वही बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि उस समय के मानव द्वारा इन शक्तियों की जो स्तुति की गई, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बादल हो, सूर्य हो, देवी देवता, उनकी स्तुति की गई, उनकी प्रार्थना की गई, उनके लिए प्रेयर किया गया, वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पवित्र मंत्र बन गए। अर्थात सीधा सीधा अभिप्राय है कि जो वेद पुराण कालीन मानव था उस समय प्रकृति के प्रति कितना क्या कि झुकाव था, कितना क्या कि एक तरह से क्या की इच्छा थी कि प्रकृति के क्या कि एक तरह से जब नए नए क्या कि एक तरह से प्रकृति अंगड़ाई लेती है तो ऐसा हो रहा है कि जैसे साक्षात भगवान, साक्षात क्या कि ईश्वर उतराया इस पृथ्वी पर। कितना अच्छा लगता है। तो वही बात एक तरह से क्या कि मोटे मोटे शब्दों में बालकृष्ण भट्ट जी ने इसमें चित्रित किया है। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, विशेष में वेदिकालीन मनुष्य ने जब सूर्य, बादल और वायु की अद्भुत शक्तियों को देखा तो उनकी ईश्वरीय शक्तियों को मानकर स्तुति करने लगे जो पवित्र वेद मंत्र कहलाए। अर्थात कि सूर्य हो, बादल हो, वायु हो, सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, इत्यादि जो ग्रह नक्षत्र है, जो भी देवी देवता है, उनकी स्तुति करने लगे और उनको शक्ति मानकर, ईश्वरीय शक्ति मानकर उनकर लगे और वही क्या कि एक तरह से वेदों के पवित्र मंत्र बन गए, पवित्र मंत्र कहलाए। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस वर्तमान समय में जो जीवन जी रहे हैं, इसमें क्या क्या आध्यात्मिकता का अभाव देखने को मिलता है, ईश्वरत्व का अभाव देखने को मिलता है, सुमरण का क्या कि एक तरह से अभाव देखने को मिलता है। आज की युवा पीढ़ी क्या कि ईश्वर में विश्वास नहीं करती, आती है, मना करती कि ईश्वर है ही नहीं है। नई पीढ़ी ये कहती है कि यदि है तो पूजा पाठ करने के लिए, सुमरण करने के लिए, चिंतन मनन करने के टाइम नहीं है कि कर ली, थोड़ी सी 5 मिनट कर ली, उसमें ऐसा लगता है कि मैंने कोई घंटे 3 घंटे पूजा पाठ कर ली, ईश्वर का नाम कर लिया, सुमरण कर लिया, धर्म या समाज सेवा कर लिया। तो कहने का अभिप्राय, मोटा मोटा सीधा सा अभिप्राय यह है कि जो भी हमारी प्रकृति, जो भी वेदकालीन मनुष्य ने उस समय में जो भी कुछ स्तुति की, जो भी वो किया, वही क्या कि एक तरह से हमारे सामने मंत्र क्या कि उभर कर सामने आ गए। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।